हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बिग अपडेट क्या है जिसमें एक्सप्रेस एंट्री आपको ये बोलता है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू फॉर एक्सप्रेस एंट्री एट दिस टाइम। उसके हम टॉप रीजंस पे डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉप रीजंस हैं जिनकी वजह से आप इनएलिजिबल हो जाते हो या नॉट एलिजिबल होते हो एक्सप्रेस एंट्री के लिए। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं उसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको पता है एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के जरिए आप अपनी पीआर की एप्लीकेशन लगाते हैं कनाडा के अंदर, और कनाडा के अंदर जब भी आप पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, एक्सप्रेस एंट्री या पीएनपी है, तो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इनएलिजिबल हो जाते हैं या नॉट एलिजिबल होते हैं। उसका जो मेन रीज़न है नंबर वन वो ये है कि उनके पास वैलिड लैंग्वेज टेस्ट नहीं होता। आपको पता है कि जो है वो आईआरसीसी की डिमांड है कि आप आईएलटीएस को या टोफल को या उनकी वेबसाइट्स पे मौजूद है वो लैंग्वेज टेस्ट प्रोवाइड करें। अगर आप उसके अलावा कोई भी और लैंग्वेज टेस्ट प्रोवाइड करते हैं तो आपकी एक्सप्रेस एंट्री की जो प्रोफाइल है वो नॉट एलिजिबल हो जाती है। दूसरे नंबर पे जो है वो ये कि आपका जो लैंग्वेज टेस्ट है वो 2 साल क्या जो है वो अंदर अंदर होना चाहिए। अगर आपका लैंग्वेज टेस्ट 2 साल से पुराना हो चुका है तो स्टिल आप जो है वो नॉट एलिजिबल हो जाते हैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के लिए। बेसिकली किसी ने 2 साल और 1 दिन भी ऊपर हो गया तो इन्होंने जब आपका केस चेक करना है तो इन्होंने कहना है कि आप उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं होता रहे। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, आपका स्कोर अच्छा है, आपकी एज है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका आईएलटीएस जो है या लैंग्वेज टेस्ट है वो एक्सपायर हो चुका है तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे। दूसरे नंबर पे आपका जो लैंग्वेज टेस्ट है वो टू लो हो, ठीक है, अ लैंग्वेज टेस्ट स्कोर दैट इज टू लो। अगर वो आपका कम है तो उसके बेस पे भी आप जो है वो नॉट एलिजिबल हो जाते हो एक्सप्रेस एंट्री के लिए। और उसके अलावा आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपका इनफ जो है वो रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर मान लें आप सेल्स मैनेजर के तौर पे अपनी प्रोफाइल सबमिट कर रहे हैं तो आपका सेल्स मैनेजर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप जो है अकाउंटेंट के तौर पे कर रहे हैं तो आपका अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। ये नहीं कि आप इंजीनियर के बेस पे अपनी प्रोफाइल लगा रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस अकाउंटेंट का है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न बन सकता है आप नॉट एलिजिबल हो जाते हो एक्सप्रेस एंट्री के लिए। उसके बाद एजुकेशन लेवल है। एजुकेशन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने अपने हो सकता है कंट्री के अंदर मास्टर्स किया हुआ हो, लेकिन जब आप अपनी डिग्री की असेसमेंट करवाएं तो वो मास्टर्स की इक्वल ना आए, वो 1 ईयर डिप्लोमे की इक्वल आए, या वो 4 इयर्स बैचलर आपकी है तो वो 3 इयर्स बैचलर की इक्वल आए। अब आपके माइंड में है कि आपने 4 इयर्स बैचलर किया हुआ है, लेकिन जब आप असेसमेंट करवाते हो तो वो 3 इयर्स बैचलर आ जाता है। एक और बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये कि वहां पे एमबीए लोगों ने डिग्रीज की होती हैं। अब एमबीए की अगर आप किस वेस्ट के थ्रू करवाते हो तो मास्टर इक्वलेंस है, लेकिन आईक्यूएएस के थ्रू करवाते हो तो कुछ और आता है। इसी तरह वाइस वर्सा है, वो आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपकी जो डिग्री है वो क्या है। बट अगर वो एजुकेशन लेवल आप मेट नहीं करते तो आपकी जो एक्सप्रेस एंट्री है वो आप उसके लिए नॉट एलिजिबल हो जाते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, नॉट हैविंग इनफ फंड्स। आपको पता है कि आईआरसीसी ऑलवेज अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करता रहता है। तो अगर आपके पास इनफ फंड्स नहीं है और आप जो है वो करते हो, या आपने जब अपना केस सबमिट किया था एक्सप्रेस एंट्री का उस वक्त आपके पास इनफ फंड्स थे, लेकिन उसके बाद आईआरसीसी ने उसको अपडेट कर दिया और आपने अपने फंड्स को अपडेट नहीं किया, तो ये भी एक रीज़न बन सकता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस एंट्री एट दिस टाइम, ठीक है। तो अब अगर इनमें से कोई भी रीज़न है आपका तो आप कोशिश ये करें कि उन रीजंस को अपडेट करें, अपना लैंग्वेज टेस्ट सही कर लें, उसको दोबारा दे दें। उसके बाद आपके पास स्कोर कम है उसको इंक्रीज कर दें, आपके पास फंड्स कम है उनको इंक्रीज कर दें, आपका वर्क एक्सपीरियंस रेलिवेंट नहीं है रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस करें, और उसके बाद जो है वो आपका एजुकेशन लेवल अगर कम है तो उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपकी हेल्प करेगी। एक्सप्रेस एंट्री के अंदर प्रोफाइल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें स्पेसिफिक एनओसी कोड या दूसरे जो है वो कोड सिलेक्ट करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे लॉयर्स को जानता हूं जो इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।